वार्ड प्रतिज्ञा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वार्ड संख्या 20 के पार्षद दिनेश कांवट। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार दिनेश कांवट चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी उन्होंने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। दिनेश कांवट के लिए कहा जाता है कि वो जनता के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और स्वच्छता अभियान को उन्होंने पिछले पूरे 5 साल तक निभाया है। उनकी एक टीम वार्ड में पैरेलल काम करती है और जनता जनार्दन के साथ जुड़कर वो काम करते हैं। मनीष चतुर्वेदी ने जाना कि वार्ड प्रतिज्ञा में आखिरकार इस बार दिनेश कांवट की क्या प्रतिज्ञा है, वो वार्ड की समस्याओं का समाधान करने के लिए किस तरह से प्रयासरत है, जाना मनीष चतुर्वेदी ने। हमारे मेहमान हैं वार्ड नंबर 26 से दिनेश कांवट, जो नवनिर्वाचित पार्षद है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वार्ड प्रतिज्ञा प्रोग्राम के अंदर। बिल्कुल, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वार्ड प्रतिज्ञा प्रोग्राम के अंदर ये बताइए कि जिस तरीके से सबसे पहले आपके क्या लक्ष्य हैं, 5 वर्ष विकास कार्य किए जाएंगे जिनको हम वार्ड प्रतिज्ञा के अंदर शामिल कर सकते हैं, क्या प्रतिज्ञा हैं वो जो विकास किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे वार्ड की जनता को धन्यवाद, सभी समर्थकों को, शुभचिंतकों को, कि जिनके सहयोग से मैं दोबारा पार्षद निर्वाचित होकर आया हूँ। तो 5 साल का मैंने कार्यकाल वार्ड नंबर 9 के पार्षद के रूप में बिताया है और लगभग जो निगम के द्वारा किए जाते हैं कार्य वो लगभग सभी वहाँ भी करवाए हमने। तो निगम के जो मूल रूप से कार्य है वो साफ़ सफाई का, स्वच्छता का, लाइट का, ये सब कुछ रहते हैं। तो पार्कों में विकास का है, तो मैंने वहाँ 58 पार्क थे, सबको डेवलप कराया। नया वार्ड मिला है अभी, इसमें भी काफ़ी 20 से 22 पार्क हैं। उन पार्कों के हमने मेजरमेंट बनाए हैं सबके, और जल्दी से जल्दी पार्कों में विकास कार्य चालू हो जाएंगे। जहाँ पर अंधेरा है, लाइट नहीं है, वहाँ लाइट की व्यवस्था की जाएगी। सफाई व्यवस्था नियमित रूप से यहाँ पर हमने लागू कर दी है। साथ ही कचरे की गाड़ियाँ जो पहले काफ़ी डिस्टर्ब थी, अब प्रत्येक घर में प्रतिदिन पहुँचने लग गई हैं। और साथ ही वार्ड में जो जागरूकता अभियान है सफाई और स्वच्छता के लिए, वो भी हमने चालू कर दिया है। सुबह 5 बजे हमारी टीम 9 पहले से बनी हुई है, लगभग 2300 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, और शायद राजस्थान नहीं, पूरे भारत में ऐसी कोई टीम नहीं होगी जो इस तरह सफाई अभियान चला रही होगी। तो वो सफाई अभियान हमने इधर भी प्रारंभ कर दिया है और उसका परिणाम भी लोगों को दिखने लग गया है। तो जो पार्षद की जिम्मेदारी होती है वो होती है कम्युनिकेशन की, और जनता और विधायक और प्रशासन के बीच में एक कम्युनिकेटर का काम पार्षद करते हैं, और उसको हम निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। स्थानीय जनता के हर सुख दुख में या हर समस्या में मैं समाधान का जरा सा भी हिस्सा बन पाया तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि मेरे द्वारा उनकी समस्या का समाधान हो। उनकी किसी भी समस्या में मेरा कुछ भी अंश शामिल हो पाया तो वो करने का प्रयास करूंगा। साथ ही इस पूरे वार्ड को जयपुर शहर में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य लेकर हमने प्रारंभ किया है काम। स्वच्छता रहे, तो पर्यावरण को हम साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वो है कि वो है पर्यावरण रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। हमारा बिजनेस है, डूब जाएगा फिर उभर के आ जाएगा। हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, चले जाएंगे, नए बन जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य हमने खो दिया और पर्यावरण हमने खो दिया तो उसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो सकती। तो ये दोनों चीज़ें हमारी प्राथमिकता पर रहेगी। सर, आप दोबारा पार्षद बने हैं, पहले वाले वार्ड के बजाय इस बार आपको बहुत कुछ यहाँ पे अलग जो वार्ड है वो मिला है, तो कौन से नए चैलेंज है जो सामने आए हैं, उनको कैसे फेस करेंगे आप? क्या वो बड़े चैलेंज है जिनको आप विकास के तौर पे प्राथमिकता देंगे? देखिए, चैलेंज कुछ भी नहीं है। मुझे अफसोस तब होता है जब इस वार्ड में काम करने को कुछ नहीं रहता। मुझे खुशी है कि यहाँ पर मुझे बहुत कुछ काम करने के लिए मिलेगा। इस वार्ड को मैंने पूरा घूमा है, देखा है, नापा है, और काफ़ी कुछ काम है। यहाँ सभी पार्कों में ट्रैक की आवश्यकता है, झूलों की आवश्यकता है, जिम की आवश्यकता है, कलर पेंट की आवश्यकता है, कुल मिला के पार्क का नवीनीकरण की आवश्यकता है। सड़कें काफ़ी टूटी हुई हैं, उनको भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो रोड साइड जो टाइल्स है वो भी लगाएंगे, और लाइटें जहाँ पर नहीं वो भी लगाएंगे। तो कुल मिलाकर विकास की बहुत बड़ी संभावना है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा वार्ड मिला है कि जहाँ पर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। अगर काम करने का मौका नहीं मिलता तो ये जनता 5 साल बाद कह के भूल जाती कि एक पार्षद आया था और चला गया, लेकिन मैं काम करके जाऊँगा तो जनता 20 साल 25 साल बाद भी बोलेगी कि ये काम उनके द्वारा कराए गए थे। तो हम तो खुश हैं कि बल्कि हमको काम करने का मौका मिलेगा। कांवट साहब, इस बार नगर निगम 2 भागों में डिवाइडेड हो चुका है, एक ग्रेटर में, दूसरा हेरिटेज में। तो जो डिवाइडेशन हुआ है इसको लेकर क्या डेवलपमेंट को क्या मानते हो आप, किस तरीके से डेवलपमेंट का आधार रहेगा? देखिए, सरकार की अगर इच्छा शक्ति रही और उसकी नीयत में खोट नहीं रहा तो निश्चित रूप से जयपुर विकसित होगा, बढ़ेगा आगे। वार्डों को छोटा छोटा कर दिया, इसलिए प्रतिस्पर्धा भी रहेगी अगर इसको सकारात्मक रूप से देखा जाए तो। और दूसरा इसका पहलू ये भी है नकारात्मक रूप से कि सरकार अगर ये सोचे कि भाई हेरिटेज में तो कांग्रेस का मेयर है और ग्रेटर में
बीजेपी का मेयर है और वो ये सोचे कि जैसे बजट में उन्होंने भेदभाव किया है, साधारण सभा की मीटिंग होगी, हम जल्दी इसका विरोध भी दर्ज कराएंगे कि बजट में जहां पर 60% मिलना चाहिए था वहां तो 40% भी नहीं दिया और जहां 40% मिलना चाहिए था वहां 60 से भी ज़्यादा दे दिया। तो ये कांग्रेस की जो इच्छा शक्ति है, दमनकारी नीति है, इसका हम विरोध भी करेंगे और जनता ने हमें चुना है तो जनता के हितों के लिए हम चाहे लड़ेंगे, चाहे सदन में लड़ाई होगी तो वहाँ लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के साथ किसी भी मोर्चे पर अगर लोहा लेना पड़ा तो जनता के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जनता ने हमारे लिए खून की पसीने की एक एक बूंद हमारे लिए बहाई है, जरूरत पड़ी तो हमारे खून की एक एक बूंद उनके लिए हम समर्पित करेंगे। तो ये थे नवनिर्वाचित पार्षद दिनेश कावड़ साहब, जिन्होंने बताया कि अपने वार्ड को जयपुर शहर का नंबर 1 वार्ड बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करेंगे।